पाकिस्तान पुराना सहयोगी है, फिर भी अमेरिका चुनने की बात आती है तो भारत को क्यों चुनता है? आज पाकिस्तान से 1% कम टैरिफ भारत दे रहा है। बिना मजबूत इकोनॉमी, बिना वैश्विक राजनीति में प्रभाव, सिर्फ बातें बनाने से, बटरिंग करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। टैरिफ उसके ऊपर 19% लगा, लेकिन पाकिस्तान बनाएगा क्या? और कहीं ना कहीं जो भिखमंगे हैं वो भिखमंगे क्या बेचेंगे? क्या अमेरिका ने भारत को चुन लिया और पाकिस्तान एक बार फिर कहीं का नहीं रहा? क्या इंडिया अमेरिका डील से पाकिस्तान की कूटनीति फेल हो गई? क्या ट्रंप के लिए पाकिस्तान की दोस्ती से ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत जैसे मजबूत देश के साथ होना है? मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। भारत और अमेरिका के बीच $500 बिलियन की मेगा डील हुई है। पाकिस्तान लाख कोशिशें करता रहा, पाकिस्तान ट्रंप की तारीफों के पुल बांधता रहा, लेकिन पाकिस्तान के हाथ क्या लगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप को प्रभावित करने के लिए सब कुछ करते रहे। व्हाइट हाउस में डिनर किया, तारीफें की, ट्रंप को विश्व शांति का नेता बताकर नोबेल देने की वकालत की, लेकिन ये पर्सनल डिप्लोमेसी या यूं कहें कि पर्सनल चापलूसी पाकिस्तान के काम नहीं आई, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उन्हें फोटो नहीं फायदा समझ आता है। पाकिस्तान के पास ना बड़ा बाजार है, ना निवेश की ताकत, इकोनॉमी कर्ज में है वो अलग, और सीमित एक्सपोर्ट पर जो है उसकी इकोनॉमी टिकी हुई है। और वहीं अगर भारत की बात करें तो उसके पास बड़ा बाजार है, भारी निवेश है, स्ट्रैटेजिक ताकत है। यही सारा गेम पाकिस्तान के खिलाफ चला जाता है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं है। अब जान लेते हैं अमेरिका हमेशा भारत को क्यों चुनता है। पाकिस्तान पुराना सहयोगी है, फिर भी अमेरिका चुनने की बात आती है तो भारत को क्यों चुनता है? इसके पीछे 3 वजह है। पहली वजह जान लीजिए, स्ट्रैटेजिक फैक्टर। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल चाइना है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ साथ चाइना के भी करीब है। भारत इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाने वाला देश है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान की बजाय भारत पर ज्यादा भरोसा कर पाता है। दूसरा कारण, इकोनॉमिक पावर। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत के पास विशाल बाजार है, निवेश और व्यापार की बड़ी संभावना है। पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता बेहद सीमित है, इसलिए भारत जो है अमेरिका के लिए फर्स्ट चॉइस है। तीसरा, स्टेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, भरोसा नहीं है। वहीं भारत जो है पुराना लोकतंत्र है, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। भारत की इकोनॉमी भी भरोसेमंद है। अमेरिका भरोसा उसी पर करता है जो लंबी दौड़ में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, न कि वो जो गाहे बगाहे कटोरा लेकर आ जाए कि थोड़ी आर्थिक मदद कर दीजिए। चलिए पूरे मामले पर अब समझते हैं कि आखिर कंक्लूजन क्या है। आज की विदेश नीति रिश्तों से नहीं, आर्थिक ताकत और रणनीति से तय होती है। भारत ने दिखाया है कि अगर आपके पास बाजार और ताकत है तो अमेरिका खुद आपके साथ खड़ा होगा, आपकी शर्तों को भी मानेगा, आपको समझेगा भी। और पाकिस्तान के लिए ये पूरी सिचुएशन जो है एक सबक की तरह है। बिना मजबूत इकोनॉमी, बिना वैश्विक राजनीति में प्रभाव, सिर्फ बातें बनाने से, बटरिंग करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं। अमेरिका की थोड़ी बहुत दिक्कत चाइना के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। पाकिस्तान जहां चाइना और अमेरिका दोनों से दोस्ती रखता है, वहीं इंडिया की भी कोशिश होती है कि अमेरिका और रशिया के गुड बुक्स में बना रहे, उनसे उनका बराबरी का रिश्ता रहे। तो इस पूरे कंडीशन में हमने देखा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान दोनों देशों को, चाइना और अमेरिका को एक साथ मैनेज नहीं कर पाया। दोनों की तारीफें करता रहा, दोनों के साथ डिप्लोमेसी करने की कोशिश किया, लेकिन अंत में साफ दिखा कि जो अमेरिका है उसकी फिलहाल फर्स्ट चॉइस इंडिया ही है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो एडवर्स सिचुएशन में भी अमेरिका की लगातार धमकियों के बाद भी भारत तेल रशिया से खरीदता रहा। अमेरिका ने टैरिफ भी बढ़ा दिया, फिर भी भारत नहीं डरा और रशिया से तेल खरीदता रहा। अपनी दलील भी हमारे विदेश मंत्री ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पत्रकारों को दिया कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। और कुल मिलाकर भारत का यही स्ट्रेट फॉरवर्ड बना, जो भारत बिना बटरिंग के सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, वो बात धीरे धीरे अमेरिका को भी समझ आ गई, रशिया को भी वो बात समझी हुई है। रशिया ने भी अमेरिका और इंडिया 500 बिलियन की डील के बाद कहा है भारत उसका स्ट्रैटेजिक साथी है। भारत अपने कूटनीति में, विदेश नीति में जो करता है वो उसका पर्सनल चॉइस है, इससे रशिया का कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर भारत ने अपनी सीधी बिना लाग लपेट की बातचीत से रशिया के साथ भी स्टेबल रिश्ता रखा है और अमेरिका के साथ भी रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सिर्फ बटरिंग करके, सिर्फ चाटुकारिता करके पाकिस्तान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जरा टैरिफ पर ही गौर कर लीजिए ना। आज जब अमेरिका ने भारत पर से टैरिफ घटा दिया तो भारत अब 50% की जगह 18% टैरिफ दे रहा है। पाकिस्तान जो है 19%
टैरिफ दे रहा है। एक दौर था जब भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था और उस वक्त पाकिस्तान इतरा रहा था कि हम तो सिर्फ 19% टैरिफ देते हैं, और उसी जोश में पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज तक देने की वकालत कर दी, बड़ी बड़ी बातें कर दी, डिनर कर लिया ट्रंप के साथ, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। आज पाकिस्तान से 1% कम टैरिफ भारत दे रहा है। ये सिर्फ नंबर हमारे इकोनॉमी के लिए ही अच्छा नहीं है, ये 1% का अंतर सिर्फ हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ही अच्छा नहीं है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक जीत है एक तरीके से। आप समझिए इस बात को, अंतर सिर्फ एक नंबर का है, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की। इस बात को हमें समझना होगा और इस पूरी स्थिति से अब सबक लेने की पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को समझना होगा कि सिर्फ बटरिंग करके काम नहीं चलेगा, आपको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, अपने पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबल करना होगा। जो चीजें चल रही है, जो आतंकवाद, जो टेररिज्म चल रहा है, उससे दूर करके खुद को डेवलपिंग कंट्री बनाना होगा, तभी किसी भी बड़े मजबूत साथी के आप फर्स्ट चॉइस बन पाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ बटरिंग करने वाले एक व्यक्ति बने रहेंगे जिसका सिर्फ इस्तेमाल बड़े देश करेंगे। जब तक अमेरिका को अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, पाकिस्तान को थोड़ी बहुत ढील जो है अमेरिका देता रहा। कुछ और पाकिस्तान का इस्तेमाल उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन का अमेरिका ने किया, और जब उसे लगा कि अब हो गया, अब हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तो उसने उसको साइड कर दिया और भारत के साथ वो बातचीत की टेबल पर आ गया और फिर $500 बिलियन डील जो है साइन हो गई, और भारत का टैरिफ भी 50% से घटकर 18% यानी कि पाकिस्तान से 1% कम हो गया है। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से दुनिया की कई महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत है, जिसकी खुद की स्थिति कटोरा लेकर भीख मांगने की है। वैसे देश के साथ तुलना करना मुझे लगता है कि बेईमानी होगी, वो भी इकोनॉमिक विषयों पे। भारत ने बड़े स्तर पे अमेरिका के साथ एक तरफ ट्रेड डील किया, दूसरे तरफ सबने देखा कि किस तरीके से नए वैश्विक बाजार खोलने का काम भारत सरकार ने किया। और चाहे यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर ले, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स भारत सरकार ने अपनी दूरदर्शिता से ढूंढने का काम किया। वहीं पाकिस्तान की स्थिति, भले ही टैरिफ उसके ऊपर 19% लगा हो, लेकिन पाकिस्तान बनाएगा क्या? और कहीं ना कहीं जो भिखमंगे हैं वो भिखमंगे क्या बेचेंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना करना, वो भी ट्रेड डील जैसे संवेदनशील विषय पे, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें और कुछ नहीं हो। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? इंडिया अमेरिका की नजदीकी क्या पाकिस्तान और चीन के लिए चुनौती है? कमेंट करके बताइए। मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। अगर आपको सीधे तरीके से बिना एजेंडा चलाए, बिना नैरेटिव सेट किए हुए मेरी खबर पसंद आती है तो आप खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।